लगभग आधा दर्जन के करीब जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पर गांव हो गए। गांव गिनवा देते हैं आपको। ढानी पीरा वाली, चोपटा, बाड़ापुर, ढाणा, खुरद, काफी सारे ये गांव है ढाणा। और सामने जो नजारा आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये दिखाना यहाँ पर चाहेंगे, उसके बाद जो हकीकत है वो बताएंगे। एक तरफ तो सरकार ने दावा किया है कि यहाँ जो किसान है उनकी जो फसल है उनका मुआवजा किसानों को मिल रहा है। वही बात करें बाढ़ के पानी की, जो पानी पिछली बरसात में खेतों में भरा, जिन किसानों का नुकसान हुआ, ये वही दृश्य आपको दिखाना चाह रहे हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं प्रशासन के जो दावे उनकी पोल खोलता ये नजारा आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आएगा। उधर से जहां भी आपकी नजर दौड़ेगी आपको यही नजारा झांसी के अंदर मिलेगा। ये तमाम झांसी के जो गांव के सामने देख सकते हैं वो 152D जो जयपुर को झांसी से जोड़ता हुआ, भिवानी को जोड़ता हुआ वो पुल सीधा फ्लाईओवर जा रहा है। इसके साथ में ही कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। सैकड़ों एकड़ का ये एरिया है जहां अभी तक पानी निकासी नहीं हुआ। यहां तक कि बात करें स्थानीय प्रशासन की तो प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि झांसी के गांव से जो पानी गया उसकी निकासी हो गई है। किसी भी गांव में अब पानी नहीं गया, खेतों में पानी नहीं गया, लेकिन हकीकत से रूबरू किस तरह से पानी यहाँ भरा हुआ है इस गांव के किसानों से बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दृश्य एक बार फिर से दिखा देते हैं। चौतरफा जहां भी आपकी नजर जाएगी यही नजारा आपको, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। आखिर क्या कसूर है उन किसानों का जो फिलहाल कर्जा उठाकर अपनी फसल लगाते हैं, लेकिन ये सीजन एक लंबा टाइम हो गया, अभी तक इन खेतों में फसल की 1 रुपए तक नहीं हुई। धान का सीजन जा चुका है, नया सीजन आने वाला है, लेकिन ऐसे में किसान मरता क्या ना करता, सरकार से सिर्फ गुहार की लगा सकता है। मेरा नाम सत्यनारायण है जी। सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे, कितने दिन से पानी खेतों में भरा हुआ है? जी ये जब जेठ लग गया था ना जी, जब समझ ले फसल हमने बोई थी, बरसात हुई थी, तो हमने समझ ले बाजरा और बाड़ी बोई थी, सही जमी थी बढ़िया तरीके से। जेठ के अंदर 2 बरसात और होगी मलिब का, तो किसान पर परमात्मा मेहरबान है, लेकिन अच्छी फसल होगी थी। लेकिन जब जब समझ ले सामण आया ना जी, सामण में फसल डूबनी शुरू होगी जी। सामण में एक दिन छोड़े एक दिन बरस जाती तकड़ा खूब जबरदस्त इस तरह यार। फिर पीछे से जी मैंने ढाणा कान तो ये पानी चाल के आ गया, पानी चाल के आ गया तो पूरा खड़ा हो गया। आखिरी जो सड़क है ना जी उस पर डोली लगा दी गई अगले गांव वालों ने, है तो यहाँ पर पानी जी जुलाई के अंदर ही भर गया था। जुलाई के अंदर भर गया था। हमने प्रशासन पर विनोद भैणा जी से भी मिले, हमने सारा काम करे, लेकिन विनोद भैणा ने सब शुरू से कह दिया, बोले भाई ये तो आगे लिकट जाएगा। ऐसे 2 महीने टिपा दिए थे। फिर ये गांव में प्रवेश हुआ ना है, फिर गांव वाले बोले जी पानी गांव में ही बढ़ गया ना, आगे फिर गांव में आइयो ना, सही बताओ। फिर विनोद भैणा जी आए तो फिर उसने पाइप सीधी, वे पाइप भी इसी लल्लू पंजो दी जी, ये कदे चल रहा है कदे बंद हो गया है, गांव का सार सार है लेके गए, जोड़ जोड़ का पानी काट दिया जी उसने। फिर भगवान की दया से जी देखो जी हमारे गांव में कोई उसका नामधारी भी नहीं है, और रामपाल महाराज जी ने ये 2 सेट दिए थी, ये 2 अपने इस तरफ गांव होंगे फिलहाल जो इस पानी की जद में है? ये गांव में इस डाणी के तो लगभग सारे खेत है जी। कुछ डाणा के खेत है जी, कोई डाणी कुशाल के खेत है जी, है, और ये रह रहे हैं जी इस ये एरिया का, और तो लगभग काट दिया गया जी। ये तो मेरे में जी 2 महीने और भी लग जाएगा ना जी, जब भी निकलना मुश्किल है। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो जी सारा ही नुकसान हो गया जी। मेरे को 2.5 एकड़ जमीन है जी, जो बाणा की मेरी मिला के जी, मेरे को तो 11 कनाल है जी, और बाणा का नाम है जी, वह भी मैं बोग हूँ, लेकिन वह सारी नष्ट होगी जी। तो अभी गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा तो मजदूरी करा है जी, ये करा जी, डांगर पाला है जी, दूर दूर से लियावा हाँ जी कम से कम भी बरसी तक जावा जी, लेके रेडी राडी मोटरसाइकिल लेके जो काम करा जी। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं जी, जो ये डूबी फसल उसका मुआवजा दिया जाए, और आगे भी यह नहीं बोया जाए इसका भी समाधान किया जाए। हम तो ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रशासन का सारा बैठा जी, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ढाणी है जी, छोटे से हैं, गिने चुगिने वोट है जी,
अगर ये बड़े बड़े गांव वोट होते हैं ना जी, तो देखो इस तरफ जी गिरा की तरफ जी खूब बढ़ गए थे, बाटोल खड़खड़ाते नहीं थे, लेकिन उसने फसल बो दी जी, आज यूं लहरा ले रहे, लेकिन हमारा तो ये तक भी पानी नहीं निकाला जाए इसके जी कितने जमीन है आपके पास और कितना नुकसान हुआ है? नुकसान जी सारी 2-3 साल से होने लगे जी हमारा, 3 साल से पानी बन रहा है, लेकिन सरकार ने कोई समाधान नहीं किया आज तक। पेंशन है, बुढ़ापा युवा काटने लग रहे हैं, और ना मुआवजा देने लग रहे हैं, ना कोई निकासी करने लग रहे हैं। हमारे ये रामपाल महाराज तो की पाइप पर मोटर बुगाई है जी, इन्होंने बढ़िया काम किया, बाकी सरकार तो हमारा कुछ नहीं कर रही, हमारा तो बिगाड़ हो रही है सरकार है, ऊपर से मार ठोक रही है बिना ही फसल बुआ। इनका समाधान ये सरपंच के चाचा भी है जी। हाँ जी, मैं सरपंच का चाचा बोल रहा हूँ, डानी कुमार से। काफी नुकसान हो गया, खूब नुकसान हुआ जी हमारे, मतलब भी एक कोठा बना खेत में रहने का, तो वो पड़ गया जी मेरा, बड़ो से कोठा पड़ गया, सारे दरखत पड़ गए जी। कौन कौन सी फसल लगाई थी अभी आपने? मैंने बाजरा जी और नरमा कपास बो जी, सारी हैंड होगी, और दरखत थे जी, अमरूद थे, अनार थे, और नींबू थे जी, वो सारे बढ़ के राख हो गए पानी के मगड़ के सारे जी। और पानी में इतनी बदबू उड़ा रही जी, कल गया खेत में, वहाँ 10 मिनट बैठा जी, 10 मिनट में मेरा सारा शरीर में खाद होगी जी, खाद होगी, शरीर में नून लागे पड़ा सारा जी। मैं तो वहां से बाहर के घर आके नहा के साबुन से क्या मांग करे प्रशासन से मांग करे जी, हमारा मुआवजा दिया जाए, हमारे पानी का समाधान किया जाए, ये बड़ा पानी का निकासी निकाल रही सरकार। किसानों ने सीधे तौर पर यहाँ दरकार की है प्रशासन से कि या तो उन्हें मुआवजा मिले पानी निकासी को, अन्यथा समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान एक लंबे अंतराल पर अनशन पर चला जाएगा। कि इसके साथ ही वो रोड जाम करने की भी यहाँ चेतावनी सीधे तौर पर सरकार को दे रहा है, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी।